मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। साक्षात नरेंद्र मोदी, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और अब संदिग्ध शिक्षा वाला एक और सम्राट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऊंची कुर्सी पर आसीन हो चुका है। लेकिन सवाल है कि हिंदूवादी राजनीति के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के खिलाफ सड़कों पर कौन उतरेगा। आप पूछेंगे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कौन? आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक लाइन में जान लीजिए कि इसी बिहार के बड़े नेता थे और जब केंद्र में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था तो उनके अपराधों का चिट्ठा खोलते हुए बीजेपी ने आंदोलन छेड़ दिया था और तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तस्लीमुद्दीन के इतिहास में और सम्राट चौधरी के इतिहास में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन तब बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी और आज उसने हिंदुत्व के तस्लीमुद्दीन को बिहार का गृह मंत्री बना दिया है। देखिए, इसका अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ से इतनी जल्दी बीजेपी के पास चली जाएगी। नीतीश कुमार के रहते यह भरोसा था कि बिहार को वो बीजेपी से बचा ले जाएंगे, लेकिन राजनीति बड़ी तेजी से बदली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार को चलाएंगे अमित शाह के चेले सम्राट चौधरी। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं है। स्पीकर का पद हड़पने के बाद बीजेपी ने नीतीश से गृह विभाग भी छीन लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए होम मिनिस्टर भी हैं। इसका सीधा मतलब है नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार को बीजेपी अपनी मनमर्जी से चलाएगी। जिसको चाहेगी जेल में डालेगी, जिसको चाहेगी फर्जी मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज करेगी, जिसके घर पर चाहेगी बुलडोजर चलाएगी और जिसके पीछे चाहेगी एजेंसियां छोड़ देगी। यानी मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के हाथ से बिहार फिसल चुका है। सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग होने का मतलब है कि अब वो सीधे तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य के डीजीपी से लेकर एजीपी, आईजी, एसपी, डीएसपी, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। दंगे से लेकर बड़े अपराध और जुलूस प्रदर्शन से लेकर बड़ी गिरफ्तारियों पर सीधे तौर पर सम्राट चौधरी यानी अमित शाह का दखल होगा। पुलिस ऑपरेशन उनकी मंजूरी से होंगे। पुलिस के सभी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मर्जी से होगी। राज्य की सभी खुफिया एजेंसियां उनको रिपोर्ट करेंगी। एक्स, वाई या जेड किस नेता को किस स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए, इसकी अनुशंसा सम्राट करेंगे। पहले तो बस नाम के थे, अब बने हैं शाह की कृपा से असल सम्राट। सोचकर देखिए कि अब बिहार में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। कोर्ट के आदेशों की बिना परवाह किए बुलडोजर न्याय की शुरुआत होगी। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले पाखंडियों की जमात अब सीधे बिहार का रुख करेगी। भगवा झंडे लेकर गुंडों की फौज का सड़कों पर तांडव होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी बीजेपी पोषित संस्थाएं सरकार की सरपरस्ती में नए नए लड़कों का भर्ती अभियान शुरू करेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 7वीं फेल कथावाचकों की फौज बिहार में अपने नए नए ब्रांच खोलेगी। जो अब तक आपने बिहार के बाहर ही सुना होगा, अब आपको अपने घर के आसपास दिखने लगेंगे। लव जिहाद के मामले, हिजाब बैन के मसले, मदरसों और मुल्ला मौलवियों के किस्से सुनाए और दिखाए जाने लगेंगे। अब आपको सिखाया जाने लगेगा कि कैसे दाढ़ी टोपी से इंसानों की पहचान की जाती है। अगले 5 साल के लिए रोटी रोजगार के नाम पर भगवा झंडे ढोने के लिए तैयार रहे बिहार। सोचिए कि गृह मंत्रालय मिला भी किसको है जिस पर खुद 7-7 हत्याओं के मुकदमे चले हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी थी। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी कि महामहिम, पहले तो इस महामानव के सस्ते वर्जन को जेल के अंदर डालो। ये फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर हत्या के मुकदमे से बच निकला है। इसकी विधायकी मंत्री का हिसाब किताब तो बाद में देख लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था, फर्जीवाड़े की चलती फिरती दुकान का नाम है सम्राट चौधरी। राकेश कुमार, सम्राट कुशवाहा, सम्राट चौधरी, 3-3 तो नाम रख रखे हैं। इनके जन्म की 2-2 अलग अलग तारीखें हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस 3 पार्टियां बदलकर बीजेपी में पहुंचे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर 2 आसमानी डिग्रियां हैं, पहली तमिलनाडु की और दूसरी सीधे कैलिफोर्निया की। बीए एमए की डिग्री के बारे में वैसे ही मत पूछिए जैसे मोदी की डिग्री के बारे में पूछना मना है।
दोनों ही जगहों की डिग्री देने वाले संस्थान ने सम्राट को डिग्री देकर ताला लगा लिया। कुछ अता पता नहीं मिलता। नकली बर्थ सर्टिफिकेट के चलते मंत्री और विधायकी की कुर्सी जा चुकी है। ऐसे हैं बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, बीजेपी का बड़ा सीधा और साफ फॉर्मूला है। सार्वजनिक जीवन में जो जितना ज्यादा गिरा उसे बीजेपी उतना ही बड़ा पद देती है। बीजेपी का बिल्कुल बेसिक नियम है यह शासन प्रशासन चलाने का। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में आपने स्कूलों में देखा होगा, मास्टर जी क्लास के सबसे उदंड बालक को ही मॉनिटर बना देते थे ताकि क्लासरूम में शांति व्यवस्था बनी रहे। बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर चलती है, लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ अपने लिए रखती है। दूसरी पार्टियों के दागी उन्हें झट से दिख जाते हैं। विपक्षी पार्टियों के काले कारनामों की कुंडली बीजेपी ने कंठस्थ कर ली है। बीजेपी पर अंगुली उठा दीजिए, वो गिनाने लग जाएंगे। अब कोई 30 साल पुराना किस्सा सुन लीजिए। बिहार के ही किशनगंज की कहानी है। मई 1996 में आरजेडी के सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को जनता दल की देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय एशियन एज के मालिक और संपादक हुआ करते थे एमजे अकबर। तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद एमजे अकबर ने अपने तस्लीमुद्दीन के ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर लंबी चौड़ी स्टोरी करवाई। पहले पन्ने पर पहली लीड स्टोरी का शीर्षक था अ मिनिस्टर विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। यह स्टोरी लिखी थी अरुण शौरी ने। कालांतर में एमजे अकबर भी भाजपा के हो गए और अरुण शौरी भी, दोनों मंत्री बने। शौरी ने तस्लीमुद्दीन के आपराधिक इतिहास का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। इस स्टोरी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी तस्लीमुद्दीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। दागी मंत्री के खिलाफ बीजेपी की मुहिम और मीडिया के दबाव के आगे देवेगौड़ा सरकार को झुकना पड़ा। 8 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने तस्लीमुद्दीन को उनके पद से हटा दिया। राजनीति में कैसे कैसे खेल होते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। एमजे अकबर और तस्लीमुद्दीन दोनों का बिहार के किशनगंज से कनेक्शन था। 1989 में एमजे अकबर कांग्रेस के टिकट पर किशनगंज से सांसद चुने गए। वो राजीव गांधी के आधिकारिक प्रवक्ता रहे, सरकार में सलाहकार बने। 1996 में जब उन्होंने तस्लीमुद्दीन पर स्टोरी की तो आरोप लगे कि कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से उन्होंने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर तस्लीमुद्दीन को निशाने पर लिया। बाद में तस्लीमुद्दीन किशनगंज से 3 बार सांसद चुने गए और एमजे अकबर मोदी के चरणों में शरणागत हुए और अतीत में महिलाओं के यौन शोषण को लेकर विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफे को प्राप्त हुए। कई महिलाओं ने आरोप लगाए कि जिस एशियन एज में उन्होंने तस्लीमुद्दीन के खिलाफ अरुण शौरी से स्टोरी लिखवाई थी, उसे महिला कर्मचारियों के यौन शोषण का अड्डा बना रखा था। आज भी एमजे अकबर और अरुण शौरी दोनों जीवित हैं, भाजपा में हैं और सक्रिय हैं। क्या आज वो सम्राट चौधरी पर लिखेंगे? अपने गृह मंत्री को जानिए। इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी, क्योंकि करीब करीब पूरी मीडिया ने अपना दीन ईमान नरेंद्र मोदी के चरणों में, अमित शाह के पैरों में गिरवी रख दिया है। अरबों रुपए का साम्राज्य चलाने वाले मीडिया मालिकों, संपादकों, एंकरों और संवाददाताओं की इतनी हैसियत नहीं है। उनकी जुबानें केवल बादशाह सलामत की जूतियों को चमकाने के लिए लपलपाती हैं। इसीलिए ये काम हमारी तरह के लोगों को करना पड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।